शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम आपका स्मृति पटल खोलने वाले हैं, आपको अतीत में ले चलेंगे। जो कभी घर घर की तुलसी थी, बाद में वो मिनिस्टर बनी, सियासत में भी हिट रही और छोटे पर्दे में तो वो हिट थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हम उसके जिक्र से उसकी मुख्य कलाकार स्मृति जुबिन ईरानी की बात कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने जिस सीरियल में काम किया वो जितना दिलचस्प था, जितना लोकप्रिय था, तकरीबन 8 साल तक वो सीरियल लोगों के बेडरूम तक, लोगों के ड्राइंग रूम तक, लोगों के घरों तक था और हर ज़बान पर इस सीरियल की चर्चा होती थी। 8 साल हिट था ये सीरियल और अचानक एक दिन स्मृति ईरानी ने इस सीरियल से विदा ले ली। फिर वो राजनीति की दुनिया में सक्रिय हुई और वो उसमें भी उतनी ही हिट रही। एक तेज तर्रार, एक ज़बरदस्त ओरेटर, इस तरह से वो राजनीति में भी उतनी ही हिट रही। लेकिन आज लंबे समय से अब उनकी चर्चा नहीं होती। एक बार वो फिर चर्चा में आई हैं, लेकिन अब वो सियासत की वजह से चर्चा में नहीं आई हैं। वो अपनी फिर उस पुरानी दुनिया में लौट रही हैं। इसको लेके वो चर्चा में 25 साल बाद एक बार, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये सीरियल फिर लौट रहा है। सीज़न 2 है इसका और स्मृति ईरानी इसमें मुख्य भूमिका में है। उसका प्रोमो भी रिलीज़ हो गया है और जुलाई माह में स्मृति ईरानी अपनी इस नई पारी को खेलेंगी। ये नेत्री भी कभी अभिनेत्री थी। उनका जो सीरियल का टाइटल है कुछ उससे ही मिलता जुलता उनका जीवन चक्र भी है, उनका यह करियर भी है। एक ऐसी अदाकारा जो छोटे पर्दे पर आई और धीरे धीरे लोगों के घरों में, दिलों में, दिमाग में उसने घर बना लिया और इस हद तक घर बना लिया कि उसके बिना सब कुछ मनोरंजन अधूरा सा लगता था। छोटे पर्दे ने एक बड़ा आकार ले लिया था। छोटा पर्दा एक बड़े कैनवास पर आ गया था और छोटा पर्दा अब सीरियस प्लेयर की तरह मैदान में आ गया था। फिल्मों से हटकर लोगों ने इसको समय देना शुरू कर दिया था। अचानक एक दिन स्मृति ईरानी सियासत में चर्चा में आई और उन्होंने मोर्चा खोल दिया था तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री, वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और जो उन्होंने बयान दिया उससे वो चर्चा में आई, इसलिए कि नरेंद्र मोदी बहुत चर्चित शख्सियत हैं, उस वक्त भी थे और वो विपक्ष की राजनीति में तो उस वक्त सबसे चर्चित चेहरा थे। जैसे ये चर्चा में आई और फिर उसके बाद उन्होंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। जो नरेंद्र मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी का विरोध करके चर्चा में आई थी, वो कालांतर में नरेंद्र मोदी की सबसे निकट जो नेता है, सबसे विश्वास पात्र नेताओं में शामिल हो गई। और ये वो नेता थी जिसने कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस का भविष्य राहुल गांधी को उनके ही गढ़ अमेठी में पटकनी दे दी। और ये पटकनी कोई मामूली नहीं थी, लंबे अंतर से दे दी। लोग कहते तो थे कि स्मृति ईरानी बड़ी टक्कर देंगी, इसलिए कि एक बार ये मुकाबला पहले भी हो चुका था। उस चुनाव के पहले स्मृति ईरानी बड़ी टक्कर देंगी। मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ 2019 के लोकसभा के इलेक्शन का। लेकिन जनता ने स्मृति ईरानी की बात सुन ली,
मान ली और राहुल गांधी अपने ही गढ़ में हार गए। उस गढ़ से राहुल गांधी चुनाव हार गए जहां से उनके पिता प्रधानमंत्री रहते चुनाव जीतते आए थे और राहुल गांधी भी चुनाव जीत रहे थे। वो तो राहुल गांधी का भाग्य अच्छा था कि वायनाड से वो चुनाव जीत गए, वरना सियासत में कम से कम संसदीय कार्रवाइयों में तो वो दूर हो जाते। स्मृति ईरानी कहती थी हम इस बार जीत जाएंगे, कोई विश्वास नहीं करता था, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया। जीतने के पहले वो केंद्रीय मंत्री थी, जीतने के बाद भी वो केंद्रीय मंत्री बनी, इसलिए कि वो पहले राज्यसभा से भेजी गई थी। रणनीतिक तौर पर राहुल गांधी के सामने उन्हें खड़ा किया गया और वो कामयाब रही। सदन में वो आक्रामक थी, मैदान में भी आक्रामक थी। जब बीजेपी विपक्ष में थी, मनमोहन सिंह सरकार थी, तो सिलेंडर लेकर उनका किया हुआ आंदोलन एक तरह से आंदोलनों का प्रतीक हो गया था और बाद में वो आलोचनाओं में भी इस्तेमाल किया जाता था कि अब सड़क पर आए। महिलाओं की अस्मिता को लेकर वो समय समय पर आंदोलन करती रहीं। सत्ता पक्ष में रहने के बाद भी उन्होंने राहुल गांधी को सदन में ज़बरदस्त अंदाज में इसको घेरा था। आइए एक बार आपको हम सुनाते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी वाक कला का, अपनी अभिनय कला का, और एक ज़बरदस्त नेता तब तक तो वो हो ही गई थी, उनमें बहुत कॉन्फिडेंस था, बहुत आक्रामक ढंग से उन्होंने राहुल गांधी को घेरा था। और देखिए, सुनिए किस अंदाज में उन्होंने राहुल गांधी को घेरा। मैं अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहती हूँ। देश की महिलाओं के लिए एक गांधी खानदान के सांसद ने आह्वान किया है, महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए। क्या आप उनको दंडित करेंगे? आज मैं आपसे देश के परिवारों की ओर से अपील करती हूँ। इस देश का हर पुरुष, हर भाई, हर पिता बलात्कारी नहीं है। जो है बलात्कारी, उसे कानून कड़ी से कड़ी सजा देता है, यह हमारी कानूनी प्रतिबद्धता है। लेकिन हर महिला को कलंकित करने का, उसको बलात्कार करने का, आह्वान करने का ये पाप, अध्यक्ष जी, इसको दंड निश्चित मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था उसका उन्होंने अपने अंदाज में अर्थ निकाला और फिर राहुल गांधी को उन्होंने घेरने की पूरी कोशिश की, सदन में भी की, सड़क पर भी की। तो ऐसी थी स्मृति ईरानी, ऐसी हैं स्मृति ईरानी। लेकिन वो स्मृति ईरानी जो जिसने राहुल गांधी जैसे दिग्गज नेता को हराया था और बाद में ही वो उसी क्षेत्र से, उसी जगह से एक ऐसे नेता से हार गई जिनका बहुत नाम भी चर्चित नहीं है, आपको भी याद नहीं होगा वो नाम। ऐसे नेता से वो चुनाव हार गई और चुनाव हारते ही लगता था कि नेतृत्व उन्हें और मौके देगा और जिम्मेदारियां देगा, इसलिए कि वो महिला मोर्चा में भी प्रमुख जिम्मेदारी में रही हैं, और मौके देगा। मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत ढेर सारे विभागों में काम किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चर्चा में, राजनीति में ये भी आने लगा कि एक कलाकार को रिप्लेस दूसरे कलाकार ने कर दिया। स्मृति हार गई थी और कंगना रनौत जीत गई थी। और जिस तरह से धीरे 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 स्मृति ईरानी हाशिए में चली गई, उनकी चर्चा भी तकरीबन बंद हो गई थी। ये वो दिग्गज नेत्री थी जो सूचना प्रसारण मंत्री थी, जो शिक्षा मंत्री थी, वो जो कपड़ा मंत्री थी, और ऐसे कई बड़े पोर्टफोलियो जिसके पास थे। आखिर वो मोदी 3 में अचानक हाशिए पर आ गई और लगने लगा था कि अब स्मृति ईरानी को फिर शायद ही उस तरह का मौका मिले। स्मृति ईरानी का विवादों से भी कई तरह से नाता रहा है। आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो आपको उन विवादों से भी नाता रहा है, और उनकी ज़िंदगी भी किसी सीरियल से कम नहीं है। और क्योंकि सास भी कहूँ कभी बहू में बहुआयामी सीरियल था, उसमें कई तरह से, कई एंगल से बहुत तरह की चीज़ें जुड़ी हुई थी, निरंतर बढ़ता जा रहा था, खिंचता जा रहा था, और उसमें कई तरह की ट्रेजेडी थी, कई तरह की कहानियाँ थी। ये जो दास्तान है वो
कुछ अजब ही थी, लेकिन घर घर में छा गई थी। तो कुछ जिंदगी भी स्मृति ईरानी की इसी तरह से चर्चा में रही है। उनका विवाह उनकी दोस्त के पति से हो गया। स्मृति मल्होत्रा से वो स्मृति ईरानी हो गई, स्मृति जुबिन ईरानी हो गई। वो बच्चों की माँ भी हो गई और इस बीच में वो सियासत में भी सक्रिय हो गई। घर की भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, सियासत की भी जिम्मेदारी निभाई। गोवा में उनकी बेटी के रेस्टोरेंट को लेकर भी कई तरह की चर्चा हुई सियासत में, लेकिन आज वो विषय उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन चूँकि हमने कहा था कि स्मृति के पटल खोलेंगे, तो स्मृति ईरानी के जीवन का ये एक पहलू ये भी है जिसको लेकर उन्हें सफाई भी देनी पड़ी थी। तो स्मृति ईरानी धीरे धीरे जिंदगी के इस पड़ाव पर आ गई। तकरीबन 50-51 साल की उम्र में सियासत में उन्होंने बहुत ऊंचाइयां देखी, कला की दुनिया में भी उन्होंने ऊंचाइयां देखी, लेकिन अचानक गुमनामी में खो गई थी। लेकिन एक बार वो फिर चर्चा में है कि इस बार वो फिर अपने उसी मंच पर पहुंच गई हैं। ये सियासी मंच नहीं है, ये वो मंच है जिसने उन्हें पहचान दी थी और जिसमें सवार होकर उन्होंने बहुत ऊंचाइयां छुईं और सियासत के भी ऊंचे पायदानों पर पहुंच गई। अब क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीज़न 2 आने वाला है और वो जुलाई में रिलीज़ हो जाएगा, इसी महीने, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन स्मृति ईरानी अब इसमें सक्सेस होती हैं, लोग कितना हाथों हाथ उन्हें लेते हैं, इसलिए कि उन्हें उम्मीद है, निर्माताओं को भी उम्मीद है कि एक बार फिर वो जो दूसरी पारी है उनकी कला के क्षेत्र में, उसमें फिर वो हिट होंगी और हो सकता है यहाँ हिट होकर वो सियासत की उस सरजमी पर फिर एक बार परचम लहराएं। लेकिन अभी तो सियासत में वो किनारे हो गई हैं। एक ऐसी महिला जो सत्ता और संगठन के बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रही, चर्चा में रही, विपक्षियों को वो बख्शती नहीं थी, नेता के प्रति निष्ठा में भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन न जाने वो क्यों गुमनाम हो गई। चर्चाएं बहुत हैं, ये तो आपको भी सोचना होगा, आपको भी तय करना होगा कि अचानक इतना लाइमलाइट में आने वाली नेता क्यों उस चमक धमक से दूर हो गई, उसकी पूछ परख कम हो गई। फिलहाल तो वो चर्चा में भी नहीं थी। एक बार लेकिन उस सीरियल की वजह से, जिसकी वजह से वो घर घर पहुंच गई थी, एक बार फिर चर्चा में है। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपनी इस नई पारी को भी उतना ही अच्छे ढंग से पेश करें और उतना ही उन्हें रिस्पांस भी मिले, वही लोकप्रियता वो फिर पाएं। अभिनेत्री फिर बनने जा रही है, लेकिन मूल रूप से तो वो अभिनेत्री ही थी। अपने जीवन के शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किया है उन्होंने, बहुत अधिक शिक्षा नहीं पाई है, लेकिन फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलती हैं, उनकी बातों में बहुत कॉन्फिडेंस होता है। उनकी शिक्षा को लेकर भी जो शपथ पत्र उन्होंने दिया था, उसको लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था। तो विवादों से तो उनका नाता रहा है। कभी उन्होंने एक ऐसे डेलीगेशन को जो उर्दू का ज्ञापन लेकर उनके पास पहुंच गया था, तो उस पर भी उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया दी थी, तो उस पर भी वो बहुत चर्चा में थी, इसलिए कि वो HRD मिनिस्टर थी, जिस शिक्षा से जुड़ा हुआ विभाग था, बहुत महत्वपूर्ण विभाग था उनके पास। नेतृत्व ने उन पर बहुत भरोसा किया, उन्हें बहुत जिम्मेदारियां दी, लेकिन अचानक नेतृत्व का उनसे भरोसा क्यों डिग गया, क्यों वो हाशिए में चली गईं, क्यों वो चर्चा में नहीं थी लंबे समय से, ये तो वो और उन नेतृत्व जाने। लेकिन चूंकि आप देश की जनता हैं, आप दर्शक भी हैं, आप वोटर भी हैं, तो आपको जानने का अधिकार है कि वो नेता कहाँ थी, क्या थी। इसलिए हमने आपको उनकी जीवन के कई पहलुओं से आपको अवगत कराया। आपको ये बताना भी यहाँ ज़रूरी है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जब सीरियल आता था,
तो एक बार तुलसी ने अपने पति मिहिर से कहा कि तुम्हें ये 2 रास्ते चुनने होंगे। आइए सुनाते हैं क्या कहा था। इसलिए आज तुम्हें एक फैसला करना होगा। तुम्हें कौन चाहिए? एक को चुनना होगा, मंदिरा या मैं। तुम्हें ये 2 रास्ते चुनने होंगे, इसलिए कि ये विवाहेतर संबंध का एक मसला था, एक विवाद था। इस सीरियल में ये गंदगी तो बहुत थी, रोकी भी नहीं गई, घर घर पहुंचाई भी गई, और कई बार उसके कई विषयों पर बहुत तरह की सियासत हुई। घर के अंदर पत्नी से बलात्कार भी हुआ। उसमें मदर इंडिया की तरह तुलसी ने अपने बेटे को गोली भी मार दी। ऐसे बहुत तरह की, बहुत से सीरियल है, बहुत तरह के ड्रामे थे उसमें, ट्रेजेडी भी थी और कई तरह के हास्य विनोद भी थे। लेकिन उस दौर के उस सीरियल को लेकर, उसके उस दौर में जो कंटेंट थे उसको लेकर कई बार बहुत से विवादित प्रश्न भी उठे, लेकिन वो लोकप्रिय था, घर घर था, घर घर उसकी चर्चा थी, तो उसे याद लोग उस लोकप्रियता के हिसाब से ही करते हैं। तो तुलसी ने, मैं आपसे जिक्र कर रहा था, तुलसी ने अपने पति मिहिर से कहा, अमन उपाध्याय उस समय उस रोल में थे, उनसे कहा कि तुम्हें इन 2 रास्तों में से एक रास्ता चुनना है। कभी सीरियल में कही गई बात आज उन पर ही फिट हो रही है, उन पर ही लागू हो रही है कि अब उन्हें फ़िलहाल उन दोनों रास्तों को चुनना है, सियासत वाला रास्ता और कला वाला रास्ता, या फ़िलहाल सियासत में उनके लिए अभी गुंजाइश नहीं है, वो कला के रास्ते में जाएंगी, उस रास्ते पे जाएंगी। हो सकता है उस रास्ते से फिर इस रास्ते की तरफ कोई मार्ग बने। हमारी उनको शुभकामनाएं हैं इस पारी के लिए। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।